दशग्रीव, दशकंदर, दशानन, दशकंठ, लंकेश और रावण, ये जो शब्द हैं ये खलनायक के हैं। नटो नाट्यम धरो यथा, ये धरती एक रंगमंच है और हम सभी उसके खिलाड़ी हैं। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है आप उसका अभिनय बहुत सुंदर करिए। रावण ने वैसा ही किया है। रावण को दोष देना गलत है। अगर नायक बलशाली है तो उसी के लेवल का खलनायक भी होना चाहिए। भगवान राम पूजनीय है तो रावण सम्माननीय है। रुदति रोदनम ददात इति रावणः, जो स्वयं रोए और दूसरों को रुलावे वो रावण है। रावणो लोक रावणः, और सदा प्रसन्न राघवः, जो स्वयं प्रसन्न रहे और अपनी कृपा से सबको प्रसन्न रखे वो भगवान राम है। रावण के बल का जो ज्ञान है उसको भी देखना चाहिए। एक बार सभी देवताओं की सभा लगी और सभी ब्रह्मा के समीप खड़े हुए, तो ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर के चंद्रमा कह रहे हैं, वैसे कहने के तो मैं ब्राह्मणों का राजा हूँ, सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, लेकिन मेरी वहाँ बड़ी दुर्दशा है। बोले क्या हुआ? कहते जब भी मैं कुछ बोलने की चेष्टा करता हूँ तो वहाँ का सेवक रोक देता और कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि, ये इंद्र की सभा नहीं। देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि जब मैं कोई ज्ञान देने की बात करता हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है, और कहते हैं स्वल्पम जल्प मते बृहस्पति जड़ मते नैसा सभा वज्रणा, और हमारी भी बात की अनसुनी कर दी जाती है। जब रावण प्रातःकाल सो करके उठता है तब उसके मन में आता है कि आज क्या करें, सच ए बोरिंग डे, क्या किया जाए, आज छुट्टी का दिन है और चलो आज स्वर्ग को जीत के आते हैं। ऐसा सोचता ही है कि देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते हैं। ये उसका बल है। उसके ज्ञान की बात आती है, जब युद्ध चल रहा है तब कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण ने कहा कि भ्राता ये आप क्या करके लाए हैं, आपने किसका हरण किया है? तब रावण ने कहा जानम सीताम जनक प्रसूति, जानम रामम मधुसूदनोपि, वधस्य रामम निजम दशास्य, तथापि ना सीता न समर्पयामि। मैं ये जानता हूँ कि सीता कौन है, फिर भी उनकी सीता उनको वापस नहीं करूँगा। अगर उनके अंदर बल है तो वो आकर के हमसे ले जाएं। ज्ञान में एक चीज और सुनने को प्राप्त हुई कि जैसे शिव तांडव स्तोत्र का गान हम सब लोग करते हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, ठीक उसी तरह रावण ने ऐसी अनेकों स्तुतियां भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए की हैं। जितने बार भी भगवान शिव से मिलने गया है रावण, उतने बार एक नई स्तुति से भगवान शंकर को प्रणाम किया है। हम सब लोग पुष्प समर्पित करते हैं, फल समर्पित करते हैं, लेकिन रावण अपने शीश को काट करके भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है। बड़ा प्रेम करने वाला रावण है। जब भी माता सीता के समीप गया है तो मर्यादा में अपनी पत्नी के साथ गया है। मंदोदरी आदि सब नारी, उन सब के साथ में गया है। उसका बल इतना है कि उसके यहाँ पर मल्ल योद्धा सीख लिया करते हैं कि युद्ध कैसे किया जाए। वहाँ पर विद्यालय की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने देखा कि विद्यार्थियों का विद्या अध्ययन करने का बड़ा सुंदर स्वरूप है। वहाँ की जो यज्ञशालाएं हैं वहाँ पर बैठे ब्राह्मण वेद ध्वनि करते हैं तो वहाँ पर प्रज्वलित अग्नि नृत्य करती है। ऐसा सुंदर यज्ञशाला बना हुआ है। वहाँ पर देखा कि एक वन में अनेक प्रकार की स्त्रियां तप कर रही हैं, तो किसी से पूछा ये क्या कर रही हैं, तो बोले ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही हैं कि एक बार रावण उनकी ओर देख ले। इतनी सुंदर गंधर्ववती, लावण्यवती और कुलवती स्त्रियां रावण को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं, और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि रावण कामी था। माता सीता का हरण इसलिए किया क्योंकि काम उत्तेजित होकर के और अनेक गलत दृष्टि से सीता मैया का हरण किया। माता सीता को पूर्ण मर्यादा से लेकर के गया। माता सीता शोक में है ऐसा जान करके अशोक वाटिका में विराजमान किया। विद्वान है, ज्ञानवान है, धनवान है, ऐसे
रावण का भी सम्मान होना चाहिए। भगवान राम हम सब की रक्षा करने वाले हैं और रावण जो है उस ये जान गया था जो सनातन के मार्ग में चलता है, जो धर्म के मार्ग में चलता है, उसकी सदैव विजय होती है। इसलिए खुद तो वो तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, लेकिन जो लोग यज्ञ अनुष्ठान को करते हैं उनके यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न पैदा कर देता है। रावण को ये गुप्त बात पता है कि जो सन्मार्ग में चलेगा, सद्बुद्धि को प्राप्त करेगा, वो विजय को प्राप्त कर सकता है। भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास मात्र ज्ञान लेने के लिए कुछ क्षण भेजा था और रावण ने बड़े प्रेम से उनको भी कुछ सद्बुद्धि से परिपूर्ण बातें बताई थी। ऐसे विद्वान, ऐसे धनवान, ऐसे गुणवान और सुंदर भक्त रावण का भी सम्मान होना चाहिए, अच्छी दृष्टि से उसको देखना चाहिए। वैसे तो भारत में अनेकों मंदिर हैं, हमारे कानपुर में शिवाला में दशानन का मंदिर है और विजयादशमी के दिन वहाँ पर पूजन किया जाता है। ऐसे भगवान राम और उनके चरणों के सेवक रावण हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। भगवान राम की जय। जय जय सीताराम, जय बिहारी जी।